क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आज हम लोग दूसरे पार्ट को देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होता है। पहले पार्ट के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसका क्या रिलेशन होता है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है, इन सभी चीजों को हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। पहले पार्ट को देखने के बाद हम लोग समझे हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हम लोग पहले पार्ट में ही पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम लोग है सॉल्यूशन की बात करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन का बात करने का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होता है आप समझिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप पॉलिनोमियल में बार-बार कह दे रहा हूं, आप इक्वेशन ले लीजिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एग्जांपल के तौर पर लीजिए। जैसे मैं लिखता हूं कि x² + 5x + 6 = 0। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हुआ, और = 0 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और मैं ले लेता हूं y² - x - 6 = 0। ये भी सॉरी -y हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल आपका x है, यहाँ पर वेरिएबल आपका y है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, से अल्फा एंड बीटा। अब इतना तो सबको पता होना चाहिए कि पावर 2 है तो 2 ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर y का वैल्यू कुछ मिलेगा, आप कह लो कुछ भी, यहाँ पर भी आप कह लो लेट अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बीटा कुछ और है, ये अल्फा बीटा कुछ और है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ और मिलेगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, x के बराबर जो भी वेरिएबल हो, y है तो y, x है तो x, उसके बराबर में जो वैल्यू मिले उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन निकालने का दो तरीका है, दो तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। और दूसरा जो हम लोग को इस साल पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। या फिर इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सॉल्यूशन का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये जो मेथड है ना, ये 2020-21 से कट किया जा चुका है, सिलेबस से ये निकाला जा चुका है, क्योंकि बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो ये चीज हमारे सिलेबस से निकाला जा चुका है। तो हम लोग जो है सबसे पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को देखेंगे। तो चूंकि ये बहुत आम है, 8th क्लास से हम लोग फैक्टराइजेशन सीखते आ रहे हैं, तो ये चीज हम लोगों को बहुत आसानी से होना चाहिए। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हम लोग जरा देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई, चलिए उसको एक बार फिर से देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस वेरिएबल का भी वो इक्वेशन हो, उस वेरिएबल के दो वैल्यू निकलते हैं सॉल्यूशन करने पर। इसी चीज को सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन करने का दो मेथड होता है, दो तरीका होता है, ऐसे तो 3 मेथड होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इस साल 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को जो 2 मेथड बोर्ड से पढ़ने के लिए कहे गए हैं, वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस से निकाला जा चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे किसको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जैसा ही होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग 2 जीरोस निकालते हैं। ठीक है, हम लोगों को इक्वेशंस में भी कुछ वैसा ही करना
मेथड बोला है, तो अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड कहता है तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दो तरीके से होगा, पहला आप उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कह लीजिए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड कहिए, और दूसरा यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसको हिंदी में विविधकर कहा जाता है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो चलिए फटाफट करके आज हम लोग केवल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर कह लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड के ही क्वेश्चंस को देखें। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, चलिए उसको लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3। अब जरा इस चीज को हम लोग देखें और इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो आप इधर भूल जाइए, इसको जैसा फैक्टराइजेशन करने आपको सिखाया जाता है आपको पॉलिनोमियल का, कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकालिए। तो देखिए ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो मतलब कि हमको दो फैक्टर मिलेंगे 2 और 3। इन दोनों को, इन फैक्टर्स को कुछ भी करके आप मिडिल टर्म के इक्वल कीजिए। तो देखिए इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो 5 आ जाएगा। अब हमको +5 नहीं चाहिए, -5 चाहिए, तो दोनों को माइनस रखेंगे, -2 और -3 को अगर ऐड करेंगे हम तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो -5 आ जाएगा। तो ये समझ में आ चुका है हमको। अब हम क्या करेंगे, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अच्छा, इसमें आप देखिए ये मिडिल टर्म आपका स्प्लिट हो चुका है दो हिस्से में, इसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहते हैं। आप चाहें तो -3x पहले, -2x को बाद में रख सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इन दोनों टर्म में से फैक्टर लेना कॉमन लेना शुरू करेंगे। तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x, यहाँ पर क्या बचा x - 1, और इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे। -3 कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें से जब माइनस, इस पूरे टर्म में से माइनस निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया x, और यहाँ पर से निकला है तो ये -1 हो जाएगा = 0। अब समझिए ये x - 1, ये ब्रैकेट दोनों जगह है, तो अब कॉमन ले लिए तो हमको बच गई। अब इतना निकल जाने के बाद बचा यहाँ पर क्या 2x, और यहाँ पर क्या बचा 3 -3 = 0। अब देखो आपको फैक्टर, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। आप इसको आप पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिए। अब ये दोनों फैक्टर जो है वो दोनों का जो प्रोडक्ट है 0 है, तो हम लोग क्या जानते हैं, या तो ये दोनों 0 के इक्वल होंगे या फिर इन दोनों में से कोई एक। इसीलिए हम लोग करेंगे, लिखेंगे नाउ x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x = 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2x = 3 एंड x = 3/2। तो आप देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2x² - 5x + 3 = 0 is 1 and 3/2। ठीक है, ये 1 और 3/2 ही क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, इन्हीं सॉल्यूशन को रूट्स भी कहा जाता है। तो अब यदि क्वेश्चन पूछ दे कि आप ऐसा पॉलिनोमियल दे दे और कहे कि आप इसका रूट निकाल के दिखाइए, तो इसका रूट्स क्या क्या है, 1 और 3/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। अब रूट्स का क्या होता है, दरअसल आप जब इस इक्वेशन में उस रूट को रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। आप जरा देख लीजिए, ऐसे एग्जाम में ये वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं कहता है, वेरिफिकेशन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए कि 2x² - 5x + 3 = 0। आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई रूट ले लो, रूट का वैल्यू 1 ले लो आप, तो 2 × 1² - 5 × 1 + 3, ये कितना हो जाएगा, ये चीज 2 ही हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो, ये चीज सॉल्व होकर के 0 हो जाएगा कि नहीं, तो 0 = 0, ये इक्वेशन वेरीफाई हुई। तो जो रूट होता है वो इक्वेशन को वेरीफाई कर देता है, सॉरी सेटिस्फाई कर देता है, मतलब LHS = RHS आ जाएगा। आइए दो एग्जांपल करके देखते हैं। हमारा एग्जांपल यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है जिसका हमको रूट निकालना है। रूट निकालने का मतलब सॉल्यूशन निकालना होता है।
तो चलिए फटाफट करके देखते हैं। पहला हमारा है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 के फैक्टर हमको मिल जाएंगे 2, 3 और ये 2। इन सबको अरेंज करके ऐसा लाना है कि यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है, मतलब कि हमारे जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है उसके नंबर मिल चुके हैं। तो ये हो जाएगा 6x²। नेगेटिव चाहिए, मतलब कि 3 में से 4 को माइनस करना है, तो प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप माइनस 4x को पहले 3x को बाद में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपको, इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो 3x कॉमन मिलेगा हमको और यहाँ पर बच जाएगा 2x और यहाँ पर बचेगा 1। और इन दोनों में से पहले माइनस कॉमन लीजिए, फिर लीजिए 2, तो बचेगा 2x प्लस 1। अब देखिए दोनों ब्रैकेट से ब्रैकेट को ही कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2। मैंने आपको क्या बताया, अब फटाफट इनको 0 पे इक्वल कर दीजिए। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, so 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 and x इक्वल्स टू माइनस 1/2। या फिर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू 2 and x इज इक्वल्स टू 2/3। तो आपके जो रूट्स हुए, रूट्स आर माइनस 1/2 एंड 2/3, ये हुए। चलिए इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को, हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर रूट में 6 है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा टेढ़ा लगता है, तो आप इस चीज को समझे। पहला काम आपका ये है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6। बस करना कुछ नहीं है, 6 को ही √6 इंटू √6 लिखा जा सकता है। अब ये दो फैक्टर मिल गया, तो √6 प्लस √6 करेंगे तो ये 2√6 हो जाएगा। देखिए ये इसके बराबर मिल चुका है, तो फटाफट कर लेना है हमको। हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमको लेना है कॉमन क्या, 3 लेना है। अब 3 लेने का तरीका ये है, आप समझिए यहाँ पर अगर 3 है तो एक 3 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 है, और √6 होने का मतलब √3 इंटू √2 है। तो दोनों जगह x है और दोनों जगह √3 है, तो √3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, √3x हमने कॉमन ले लिया और क्या बचा ब्रैकेट में, √3x। समझिए x² है तो एक x बाहर निकला तो एक x बच गया, और 3 में 2 √3 है, ये दो छोड़ होते हैं, उसमें से एक हमने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पर बचेगा √2x तो कॉमन निकल चुका है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे पहली बात। अब जो √2 है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब इन दोनों में √2 कॉमन है, तो हम क्या ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर बच गया √3x प्लस माइनस कॉमन लिया जा चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, आप √3x माइनस √2 कॉमन ले लीजिए, और आपको यहाँ पर क्या बच गया, √3x, और यहाँ पर भी क्या बच गया, √2 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। √3x इज इक्वल्स टू √2, so x is equals to √2/√3। आप कलेक्टिवली इसको √2/3 भी कर सकते हो, और एक बार इसको करेंगे 0 इक्वल पे, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, so √3x is equals to √2, x is equals to √2/√3। आप ऐसा भी लिख सकते हो 2/3। तो ये आपके क्या हो गए, रूट्स हो गए ये दोनों। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो एक और तरीका है जिससे हम लोग कर सकते हैं, आइए करके देखते हैं।
अब क्या है कि जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे का दिमाग एक समान ही चले, अगर आप सोच पाते हैं तो जरा करके देखिए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर, और इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो गया b। समझिए इस चीज को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। तो ये बहुत फटाक से हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर का इस्तेमाल करके हम लोग लिख सकते हैं √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब √3x माइनस 2 इंटू √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इसीलिए √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, √3x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू √2 बाई √3, या फिर √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, सो √3x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू √2 बाई √3। ठीक है, दोनों जगह वही आंसर आया, यहाँ पर भी और वहां पर भी।